यूपी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन पूरी तरह से अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हुए नजर आती दिख रही है। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद जिला प्रशासन जनपद में लगे नेताओं की होर्डिंग के चुनाव आयोग की गाइडलाइन की जिम्मेदारी निभाने में जुट गई है। दरअसल यूपी विधानसभा के चुनाव की घोषणा होते ही जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जैसे ही चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा की, वैसे ही जिला प्रशासन अपनी सतर्कता निभाते हुए जनपद में लगे होर्डिंग को तत्काल प्रभाव से उतरवा दिया। यही नहीं, जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने पत्रकारों व विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव आचार संहिता की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी है। आज विधानसभा चुनाव 2022 के शेड्यूल की जो घोषणा माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा कर दी गई है, तो उसके उपरांत आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। उसके संबंध में आज प्रेस के प्रतिनिधियों एवं पार्टीज़ के प्रतिनिधियों के साथ एक प्रिलिमिनरी बैठक थी। कोड ऑफ कंडक्ट के विषय में और निर्वाचन के विषय में एक सूचना दी गई। लगभग हमारे जो 18 लाख वोटर्स हैं उनके बारे में, हमारे 2244 बूथ और 1297 मतदेय स्थलों के बारे में सूचना दी गई। उसके अलावा ये भी बताया गया कि जनपद को 189 सेक्टर्स में बांटा गया है और 16 जोन्स में बांटा गया है, जिनके माध्यम से निर्वाचन के पूर्व की तैयारियों पर भी नज़र रखी जाएगी और निर्वाचन के दिन भी शांति व्यवस्था बनाए रखने का जो प्रबंध उसी के माध्यम से किया जाएगा। उसके बाद जो हमारे सीनियर टीओ साहब हैं, जो कि व्यय अनुवीक्षण के इंचार्ज हैं, और साथ ही साथ जो अन्य तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो टेक्निकल पार्ट्स हैं उसके भी इंचार्ज हैं, उनके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और मुख्य रूप से MCMC जो मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी के बारे में सबको अवगत कराया गया और यह बताया गया कि इससे किस प्रकार से आपको एंगेज करना है, किस प्रकार की चीज़ों को अवॉइड करना है। इस क्रम में सूचना दी गई। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार को लेकर किस तरह से सख्ती बरती जाएगी? इसमें यह है कि कोई भी यदि अपने आप को मीडिया मतलब पर्सन के रूप में पोर्ट्रे कर रहा है तो फिर उसको अपना कवरेज निष्पक्ष रखना पड़ेगा। यदि कोई ऐसी लॉपसाइडेड कवरेज जो कि किसी तरह से निर्वाचन को प्रभावित करने की उसमें लगती है, तो उसमें फिर वो कंप्लेंट पर या खुद भी संज्ञान में आए तो MCMC उसको पढ़ेगी और यदि कंप्लेंट जेन्युइन होती है तो फिर आगे एक्शन के लिए उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो ये है कि यदि किसी को अपना किसी का प्रचार करता है तो वो एक उसके ऑथराइज्ड पर्सनल के रूप में, उसके ऑथराइज्ड एजेंट के रूप में ही प्रचार करे, कोई इस तरह से छद्म रूप में प्रचार प्रसार न करे।